देखिए आज जो प्यून भर्ती परीक्षा हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर का जो सेट है मेरे पास है, इसको हम लोग मैथ्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बाकी जो उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, मैथ्स का जो पोर्शन उसको सॉल्व कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें अपन पहला प्रश्न लगाते हैं। देखिए कोई भी सेट होगा लगभग प्रश्न तो समान ही होते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न बोला है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश हो जाएंगे। 12% बचाता है यदि उसका वेतन कितना है, 2500 रुपए है। कितना, 2500 रुपए है, तो प्रति माह खर्च कितना होगा। तो देखिए आपको क्या, इससे खर्च हटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, बचत निकाल देंगे तो खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है इसका खर्च, खर्च है 12%। ठीक है, तो इसका 12% अपन खर्च निकाल लेते हैं। तो कितना है इसका 12% कैसे लिखेंगे, 12/100। तो ये कट और ये कट, 0 0 कैंसिल। अब चाहे तो आप 12 की इधर गुणा कीजिए, चाहे उधर। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 25 दूनी 50 का 0 और 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा 300 आएगा। आप गुणा करेंगे तो 300 आएगा। तो 300 कितना हो गया, बचत हो गया। अब पूछा प्रश्न में क्या है, खर्च को पूछा है। तो ये टोटल इनकम में 2500 में आप 300 घटा दीजिए। ठीक है, तो 300 जब आप घटाएंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, जो खर्च है। तो कितना है खर्च इसका, घटाएंगे तो 2200 रुपए। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को आप देख लीजिए। अगला प्रश्न ये बोला है, अगला प्रश्न है एक त्रिभुज वाला प्रश्न को देखते हैं। पूरा प्रश्न लगाएंगे, जितने प्रश्न 25 30 शायद प्रश्न है। एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री और 73 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है। देखिए शायद आप लोगों को पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आपको क्या है, ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 से घटा देना है। ठीक है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण है उसका कितना होता है योग, 180। ठीक है, तो 180 होता है। तो 180, अब देखिए दो कोण का मान कितना दिया है, 48 और कितना दिया, 73, 73। इसको आप जोड़ लीजिए और 180 से वो करना। ठीक है, तो हो जाएगा 11 का 1, हासिल का 1, 4, तो ये हो जाएगा 12। टोटल 121 है, जो कि 180 से आप घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। 10 में से गया 1 तो 9 और ये 7 में से ये गया तो 5, 59 आएगा। ठीक है, 59 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला देखिए, ए और बी के बीच मिठाई का जो अनुपात है वो 2:3 का है। 20 मिठाई को कैसे बांटेंगे, है ना। तो बी के हिस्से में कितनी मिठाई है, ये भी बहुत सरल है, इसको देखते चलिए। बोला है कि ए और बी के बीच जो अनुपात में कितना रखना है, 2:3 में रखना है। तो देखिए 20 मिठाइयाँ हैं, कितनी टोटल 20 मिठाइयाँ, तब उसको बांटेंगे कैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरल तरीका है। तो पहले क्या है, इस दोनों संख्या का 2 से गुणा कीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब इन दोनों का योग कीजिए, 6 4 10 होता है, तो अभी भी 20 लड्डू बराबर नहीं है। तो फिर अब अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब इसको जोड़िए तो ये होता है 15। तो 15 मिठाई हुआ क्या, नहीं हुआ। अब 4 से गुणा कीजिए, तो 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई इधर 12। ठीक है, तो 12 और 8 कितने जाते हैं, 20। तो अब देखिए 20 लड्डू आ गया। तो कॉमन सी बात है, ए और बी के बीच 8 और 12 के उसमें अनुपात में लड्डू बटेंगे और बी को कितना मिलेगा, 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, थोड़ा आपके क्वेश्चन सेट में आगे पीछे होगा, तो जो भी प्रश्न होगा उसको देखते हुए बस चलिए। ठीक है ना। इसमें बोला एक वर्ग की भुजा की लंबाई 2a + b है, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जो कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। ये योग। तो इसकी एक भुजा कितना बोला है, 2a + b बोला है, एक भुजा। तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, 2a + b। तीसरी भुजा भी क्या होगी, 2a + b। और चौथी भुजा भी 2a + b। अब मान के चलिए यहाँ पे ये 2 रहता है, ये 2 रहता है, ये 2 रहता है, ये 2 रहता है, अपन जोड़ते हैं ना, 2 + 2 + 2 + 2, ये टोटल करते तो सेम ऐसे ही। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ठो b है, तो 4b हो गया। अब यहाँ पे ये 2 2 4 2 6 2 8, 8a है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8a + 4b। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी टाइप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, देखिए अब इधर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 4/7 के समतुल्य नहीं है बोला है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से ही बनते, तो सारे ऑप्शन में लिख लेता हूं। देखिए क्या बोला है, -4/7 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोला है, 12/21। ऑप्शन बी बोला है 20/35, यहाँ हर जगह माइनस है। ठीक है, ऑप्शन सी बोला है 8/28 और ऑप्शन डी बोला है 28/49, माइनस माइनस सब में है। तो देखिए अब बस इसको अपन को क्या है, चेक करना है। तो देखिए 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए, तो सॉरी 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो 3/4 होता है, सॉरी 4 तिया 12, 3 चौक 12, तो 4/7 होता है इसका आंसर। ठीक है, ये इसके जैसा दिख रहा है, देखिए है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 होना चाहिए, मे बी, हाँ 35 है, सॉरी यहाँ पे 5 सत्ते 35, तो ये -4/7 ये भी हो जाता है।
ठीक है। अब इसको अगर आप काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, और अगर इसको काटेंगे तो 2 14 दूनी 18, तो 4/14 होता है माइनस। तो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है, अगला बनाने की जरूरत हमको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है बोले है, ठीक है, उसको भी ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको बता देता हूं, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, -2/5, और उसका आंसर होता है, जब आप इसको काटेंगे तो -0.2 आएगा, सॉरी 0.2 मतलब 5 चौक 20, हाँ -0.4 आएगा, ठीक है, जब इसको काटेंगे तो। और इसमें माइनस का चिन्ह लगने के कारण ये सबसे छोटी संख्या होगी, अगर माइनस नहीं होता तो ये सबसे बड़ी संख्या होती, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो जाएगा, आप देख लेंगे। उसके अलावा अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोला है। अगला बोला 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8 से ही 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है। तो बस कॉमन सी बात, आपको जो 37 किलो है उसको 8.5 से गुणा कर देना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ गुणा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लगभग 314 हो जाएगा। भाई गुणा करना सामान्य है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो थोड़ा मेहनत कीजिए, शायद आपको गुणा करना आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि नहीं बन रहा हो आपसे, है ना। इसमें बोला है, अगला प्रश्न है ये बोला है यहाँ पे देखिए, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या मान होगा, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया रहता हूँ, x² - 5x + 6, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कितनी बोल दिया, 3। अब इसको बस पुट करना अपन को, 3 का स्क्वायर - 5 × 3, देखिए x की वैल्यू 3 + 6, तो इसको बॉड मास के थ्योरी से बस सॉल्व करना है। तो 3 3 × 9, 3 3 9, 5 3 15, ओके, +6। अब देखिए बॉड मास में सबसे पहले जोड़ना होता है, बॉड मास शायद आपको नहीं पता होगा, तो बॉड मास BODMAS होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखिए एडिशन में 15 और 6 को एडिशन करेंगे, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे 15 माइनस है, तो जब इससे आप घटाएंगे तो 9 - 9 आएगा, ठीक है। 9 - 9 जब आपस में घटेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। कई लोग इसमें दिक्कत होगा तो कई लोग इसका ऑप्शन मतलब कुछ और बता सकते हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 0 ही होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना होगा। एकदम इजी प्रश्न देखते चलिए, बस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, एक स्कूटर का मूल्य कितना बोला है, 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 आप लिख लीजिए, 40,000, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना है। देखिए अगर किसी का रेट 100 रुपये है, अगर 20% बढ़ गया, यानी 20 रुपये और बढ़ गया, 20%, 100 का 20% यानी 20 ही होगा, तो 120 हो गया, वो अपनी वैल्यू से 120 हो गया, कॉमन सी बात है। तो किसी का 100% में अगर 20% बढ़ रहा है तो 120 ही होगा, ओके। तो इसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब 120% बढ़ गया, ओके। तो 40,000 का 120% कितना होता है, बस इसको निकालना है हमको। तो 0 से 0 कट गया, ये दोनों 0 कट गए। अब ये 12 0, फिर ये 0, ठीक है, फिर थर्ड नंबर का 0, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 12 चौक 48, 48 यानी 48। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 48,000। तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, 48,000। अभी रिसेंट वैल्यू कितनी स्कूटर की, 48,000। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन -3 का स्क्वायर इंटू -3 का क्यूब बोला है, ओके। तो इसको देखिए, ये आपस में कैसा हो जाएगा, इसको आप डिटेल लिखेंगे, -3 इंटू -3 और इंटू -3 इंटू -3 ऐसा कुछ होगा। तो देखिए ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, और 3 तिहाई 9 हो गया, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब ये 20 वाले इंटू लगा लेते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिहाई 9, ओके, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 लिखते हैं, इंटू -3 बचा हुआ है, तो 9 तिया 27। तो ये माइनस और प्लस है, तो ये सिर्फ -27 रहेगा, 27, ओके। अब इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर आएगा -243, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है, ठीक है। 9 7 63 का 3 हो जाएगा, फिर हासिल का आप लेंगे 6, फिर 9 दूनी 18, 18, 18 और 6 लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो -243, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन की तनख्वाह वाला प्रश्न में आप आ जाइए। बोला है मोहन की तनख्वाह 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपये हो जाती है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप चाहे तो अभी जो पहले बताया वैसे बना सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, है ना। एक ऑप्शन इसमें दिया है 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है, वही करेक्ट आंसर है। अब देखिए मान के चलिए मोहन की तनख्वाह पहले 100 रुपये थी, अब उसकी तनख्वाह बढ़ करके 10% वृद्धि हुई, तो 100 रुपये में का 10%, 10 रुपये, देखिए 10% 10 ही रुपये होता है ना, ये 0 कटा तो 10, ठीक है। तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 110 रुपये, ठीक। अभी मोहन की पुरानी तनख्वाह है, अब जब इसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा,
तो इसको देखिए यहाँ पे आप काटेंगे, या तो आप जो क्वेश्चन में दिया है 13,200 उसको 90% करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक तरीका और बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 110% हो गया 12,000 का, तो ये जीरो ये जीरो, तो ऊपर के ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 11 जीरो, फिर 11 का सेकंड जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, ठीक है। और 12 का 11 से आप गुणा करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 11 मतलब 11 का 2 बार में, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल का 2, ठीक है। 11 एकम 11, 11 और 2 13, तो देखिए 13,200 रुपया, और क्वेश्चन में वही दिया है 13,200 रुपया उसकी नई तनख्वाह है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे ऐसे या वैसे, बस कान को पकड़ना, चाहे आप ऐसे पकड़े चाहे ऐसे घुमा के पकड़े, ओके। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, राम के पास 4,250 रुपए है, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने प्रतिशत बचे? वही सेम, तो बोला उसके पास 4,250 रुपए, कितने? 4,250, जिसमें से उसने 20% खर्च कर दिया, यानी उसके पास कितने बचे? 80%। चाहे तो आप इसका 20% निकाल के इससे घटा लीजिए, चाहे 80% लेके डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। तो ये 80% का आप ऐसे करेंगे तो क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस ये क्रॉस। अब 8 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 हासिल का 4, 8 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0, फिर हासिल का 2, फिर 8 8 8 चौक 32, 32 का 33 और 34, तो 3,400 रुपये बचेंगे किसके पास? राम के पास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी क्रम में एक प्रश्न है, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतल भरती है, तो 4 घंटे में कितनी भरेंगी? तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 6 घंटे में कितना भर रही है? 840, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? तो 1 घंटे में भरेगी 840 बटे 6, तो इसको भाग देंगे तो 6 कम 6, ठीक है। फिर हासिल का 2 बचेगा, 6 चौक 24, तो 140 बोतल 1 घंटे में भरी, 1 घंटे में। तो 4 घंटे में कितना भरेगी? 4 घंटे में, ओके। तो 4 घंटे में 140 गुणा 4, तो 4 0 0, फिर उसके 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 एकम 4, 560 आएगा। तो देखिए 560 कहीं पे है क्या ऑप्शन में? 560, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो देखिए 20 मिनट, तो 40 मिनट में कितना चलेगा? डबल हो गया 20 का 40, 16 दूनी 32 ले लो इसको, 32, ओके। अब ये 20 तिया 60 कर लेते हैं, तो 16 तिया 48 किलोमीटर हो गया। भाई 20 मिनट में 16, 40 मिनट में 32, 60 मिनट में 48, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया है ना। तो कितने घंटे में बोला है? तो 4 घंटे में। तो जब 1 घंटे में 48 चल रहा है, तो 4 घंटे में या तो 4 से गुणा करो या इसको वैसे ही जोड़ दो। तो ये 4 से गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 192 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शायद कई लोगों से नहीं बना हो, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 5x + 3 = 3x + 7, तो x की वैल्यू क्या होगी पूछे हैं, x की वैल्यू। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमेशा ना ऑप्शन के हिसाब से बनानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? x की वैल्यू देखिए, ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। -2 इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आप जब मान रखेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर को बताता हूँ। तो x की वैल्यू 2 रखने पे, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रख दी यहाँ पे 2, ठीक है, +3 बराबर 3, यहाँ पे x वैल्यू फिर 2 रखेंगे तो ये 2 + 7। अब देखिए 5 दूनी 10 +3, ठीक है, ये 3 दूनी 6 + 7, ये होता है 13, और ये भी होता है 7 और 6 13। तो देखिए दोनों तरफ 13 और 13 आया, यानी बराबर आ रहा है दोनों तरफ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप बाकी ऑप्शन को रख के देखिए, देखना गलत आंसर आएगा, दोनों तरफ 13 13 या समान संख्या नहीं आएगी। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न बोल रहा है, वो बोला है 7 to 9 का वर्गमूल है ना, 7 to 9 का। तो देखिए अंडर रूट दिया है 7 to 9, तो कॉमन साथ है 27 × 27 की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो कॉमन साथ इसका जो वर्गमूल निकलेगा 27 ही आएगा, ओके। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला है 3/7 + 5/6 की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा? तो देखिए बस कॉमन सी बात है, आप इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको उधर गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × 6 और +5 × 7, ये देखिए 7 किधर गुणा कर रहा हूँ। देखिए एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ और इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एलसीएम क्या थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। और 6 का 7 से गुणा कर दिए तो 6 6 7 42, ओके, ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए 6 तिया 18 और 5 7 35 बटे 42,
अब इसको आप आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 तो 5, 53/42 इसका आंसर ये आएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना है 53/42 है। 6/42 कहाँ गया प्रश्न? ठीक, इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मेरे को मैं दरअसल दूसरा क्वेश्चन देखने लग गया था। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी पूछा। देखिए एकदम ये भी सरल क्वेश्चन है, ये तो आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। देखिए है ना, देखिए क्या बोला है, अंतर 3 है और वर्गों का अंतर, ठीक, वर्गों का अंतर 45 है, जिसमें छोटी संख्या क्या है बोला। तो छोटी संख्या ऑप्शन में क्या दिया है 9, 6, 7, 5। कॉमन सी बात है, छोटी संख्या तो अगली संख्या इससे बड़ी होगी। तो देखिए 9 में जब 3 आप प्लस करेंगे तो आ जाता है 9 3 12, बड़ी संख्या क्या हो गई 12। 6 में 3 प्लस करेंगे तो 6 3 9, बड़ी संख्या क्या हो गई 9। अब ये 7 में 3 प्लस करेंगे 7 3 10, बड़ी संख्या निकल गई। और ये 5 3 8, ये छोटी संख्या दी हुई है ना ऑप्शन में। तो ये सारी चीजें देखिए, इन दोनों का अंतर भी 3 आता है, इन दोनों का अंतर भी 3 आता है, इन दोनों का अंतर भी 3 आता है, इन दोनों का अंतर भी 3। अब हमको क्या देखना है, इनके वर्गों का अंतर 45 आता है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए, 9 × 81 वर्ग होता है ना। अब 12 का 144, ठीक है, इसको जब अंतर करेंगे तो 45 नहीं आता। देखिए 144 माइनस 81, तो इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3। अब ये 14 में आपको 8 वो करना है तो ये हो जाएगा 63 आता है। तो कॉमन से आता है ये नहीं होगा, तो इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, अगला देखिए 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इसको 81 माइनस 36 कीजिए, तो इसमें आप माइनस करेंगे तो 11 में या 11 में 6 जाएगा तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 45 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया यार, फिर से इधर उधर चले गए। हाँ 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे छोटी संख्या 6 है और बड़ी संख्या 9 है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो बोला है उसको स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बोला है ये वाले कोण की वैल्यू और ये वाले कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू पूछे। ठीक है, जिसमें बोला है ये x है, ये y है और ये है 150 माइनस x। तो शायद आपको पता होगा एक सीधी रेखा की वैल्यू कितनी होती है 180 है ना, ये कोण का मान 180 होगा, कॉमन सी बात है। तो 180 में ये वाला हिस्सा, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा 150 है, 150। अब कैसे देखिए 150 माइनस x, इस वाले हिस्से को हटा देंगे तो यहाँ का निकलेगा, तो 150 ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का 150। अब बचा वाला हिस्सा क्या होगा, तो 180 माइनस 150, तो 30 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला हिस्सा 30 डिग्री होगा। 150 में आप 180 को माइनस करेंगे तो ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, 3/16 में निम्नलिखित में से क्या जोड़ें तो 11/24 प्राप्त होगा। देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से बनाना है, बोला ना, इसको आप बस जोड़ करके देखेंगे, हर एक ऑप्शन को जोड़ देंगे तो 11/24 ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसके अलावा जो सॉल्व करने वाला प्रश्न उसको मैं बता देता हूँ, 74 नंबर प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पाइथागोरस से संबंधित है। तो देखिए ये इस टाइप का पूछा है प्रश्न, जैसे बोला ये 400 है, 400 मीटर है और ये 300 मीटर है, तो ये कितना होगा। ठीक है, ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय तो ये होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, बाकी होता है जो भी आधार का वर्ग ले लीजिए आप, है ना, और प्लस लंब का वर्ग, तो ये 400 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 900। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मैं 0 हटा देता हूँ ताकि आपको और सहूलियत हो। ये 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर हुआ। अब 3 तिहाई 9 होता है प्लस 4 चौक 16 होता है। ठीक है, ये x का स्क्वायर इधर है ही ना। ठीक है, अब ये हो जाता है 25। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आप इधर ही अंडर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना, 5 25 होता है, तो 25 में आप डबल 0 लगा लीजिए 5 में, तो x की वैल्यू 500 आएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न है, इसके अलावा बाकी प्रश्न जो है इजी है, वो बताने या समझाने लायक नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न जरूर दिख रहा है मेरे को, 67 नंबर प्रश्न है जो बताने लायक, इसको बता दिया रहता हूँ। क्वेश्चन बोला है 1/2, इसका जो है 4 और ये 2, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। अब इसको देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब डी की वैल्यू और इसकी वैल्यू देखिए सेम आएगी ना। कैसे होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक का कुछ भी स्क्वायर हो कोई मतलब नहीं है, बस ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, है ना, घात का घात, तो ये आएगा 1/2 और ये 8 होगा। ठीक, अब जब आप गुणा करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी क्या वैल्यू 1/2, भाई इसकी घात चाहे 8 हो 10 हो 1000 हो, एक ही आएगा। अब इसके नीचे आप 2 गुणा 2, 8 बार ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 बार। और इधर भी आप कहेंगे तो देखिए
इधर भी क्या रहेगा, पहले शुरू में रहेगा 2 गुणा 2 क्योंकि 2 की घात 2 है, यही होगा ना। ठीक, अब इसके ये 4 हो जाएगा अगला पद में और यहाँ पे 4। ठीक, तो अगला पद क्या होगा 1/4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक, ये आएगा 4 बार है 1 2 3 4। अब देखिए सेम यहाँ पे देखिए ना, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। तो भाई इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ही आएगा ना 4 टाइम। तो सेम आंसर आ रहा है दोनों का, तो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा शायद बाकी प्रश्न आपसे बन गए होंगे, नहीं बने होंगे तो कमेंट सेक्शन में समुच्चय वाला जो प्रश्न है बस माइनस करना है, तो -1 -2 -3 -4 और 8 आ जाएगा। ओके, और कोई प्रश्न में बताने लायक नहीं लग रहा है मेरे को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पूरा क्वेश्चन आंसर अगर सॉल्व करना है तो हमारे वीडियो में जाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप चेक कर लेंगे जाकर के, ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट